श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमस्कार। नमस्कार। युद्धकाण्डस्य 15 सर्गः। इन्द्रजिता विभीषणस्य उपहसनं तं निर्भर्त्स्य विभीषणेन संसदि स्वकीय समुचितसम्मतेः प्रकाशनम्। Today we read chapter 15 of the Yuddha Kanda, which has 14 verses. Reproaching in a language which, though harsh, was yet conformable to the truth, Indrajit, who was indulging in boastful speech, on hearing the advice of Vibhishana, the latter repeats that conciliation of Rama was the only opportune and salutary course. आज हम युद्ध कांड के 15 सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 14 श्लोक हैं। इंद्रजीत द्वारा विभीषण का उपहास तथा विभीषण का उसे फटकार कर सभा में अपनी उचित सम्मति देना। बृहस्पतेः तुल्यमतेः वचः तत् निशम्य यत्नेन विभीषणस्य ततो महात्मा वचनं बभाषे। तत्र इंद्रजित् नैरृत यूतमुख्यः। विभीषण बृहस्पति के समान बुद्धिमान थे। उनके वचनों को जैसे तैसे बड़े कष्ट से सुनकर राक्षस युद्धपतियों में प्रधान महाकाय इंद्रजीत ने वहां यह बात कही। Listening with restraint the foregoing speech of Vibhishana, who was equal in wisdom to sage Brihaspati, the preceptor of the gods, the high-spirited Indrajit, the leader of ogre hordes, forthwith spoke as follows on that occasion. किं नाम ते तात कनिष्ठवाक्यम् अनर्थकं वै बहुभिः तवत्स अस्मिन् कुले योऽपि भवेत् न जातः सो अपीदृशं नैव वदेत् न कुर्यात्। मेरे छोटे चाचा, आप बहुत डरे हुए की भांति ये कैसे निरर्थक बात कह रहे हैं। जिसने इस कुल में जन्म ना लिया होगा वह पुरुष भी ना तो ऐसी बात कहेगा और ना ऐसा काम ही करेगा। Why on earth should you actually utter meaningless words like one who is greatly alarmed? O youngest uncle, even he who is not born in this race of Pulastya would not utter such words or do such a thing as is suggested by you. सत्त्वेन वीर्येण पराक्रमेण धैर्येण शौर्येण च तेजसा च एकः कुले अस्मिन् पुरुषो विमुक्तो विभीषणः तात कनिष्ठ एषः। पिताजी, हमारे इस राक्षस कुल में एकमात्र ये छोटे चाचा विभीषण ही बल, वीर्य, पराक्रम, धैर्य, शौर्य और तेज से रहित है। This Vibhishana, the youngest of my uncles, including father, is the only individual in this race who is utterly devoid of courage, virility, prowess, fortitude, heroism, and spirit. किं नाम तौ मानुष राजपुत्रौ अस्माकं एकेन हि राक्षसेन सुप्राकृतेनापि निहन्तुम् एतौ शक्यौ कुतो भीषयसे स्म वीरो। वे दोनों मानव राजकुमार क्या हैं? उन्हें तो हमारा एक साधारण सा राक्षस भी मार सकता है। फिर मेरे डरपोक चाचा, आप हमें क्यों डरा रहे हो? What are in fact those two sons of the king of men? Actually, they are capable of being killed even by a single ogre, the most insignificant among us. Why then should you frighten us, O coward? त्रिलोकनाथो ननु देवराजः शक्रो मया भूमितले निविष्टः भयार्पिताश्चापि दिशः प्रपन्नाः सर्वे तदा देवगणाः समग्राः। मैंने तीनों लोकों के स्वामी देवराज इंद्र को भी स्वर्ग से हटाकर इस भूतल पर ला बिठाया था। उस समय सारे देवताओं ने भयभीत हो भागकर संपूर्ण दिशाओं की शरण ली थी। Even the powerful Indra, the ruler of the gods and the protector of all the three worlds, was cast by me to the ground. Nay, struck with terror, all the divine hordes too fled in all directions on that occasion. ऐरावतो निस्वनम् उन्नधन् स
निपातितो भूमितले मया तु विकृष्य दन्तौ तु मया प्रसह्य वित्रासिता देवगणाः समग्राः। मैंने हठ पूर्वक एरावत हाथी के दोनों दांत उखाड़कर उसे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया था। उस समय वह जोर जोर से चिंगाड़ रहा था। अपने इस पराक्रम द्वारा मैंने संपूर्ण देवताओं को आतंक में डाल दिया था। After forcibly extracting his tusks with a crash, the celebrated Airavata, the elephant of Indra, for his part, who was trumpeting all the time, was actually dashed to the ground by me, and all the celestial hordes were thrown into a panic by me. सोऽहं सुराणाम् अपि दर्पहन्ता दैत्योत्तमानाम् अपि शोककर्ता कथं नरेन्द्रात्मजयो न शक्तो मनुष्योः प्राकृतयोः सुवीर्यः। जो देवताओं के भी दर्प का दलन कर सकता है, बड़े बड़े दैत्य को भी शोक मगन कर देने वाला है, तथा जो उत्तम बल पराक्रम से संपन्न है, वही मुझ जैसे वीर मनुष्य जाति को दो साधारण राजकुमारों का सामना कैसे नहीं कर सकता है। How am I, who have crushed the pride even of the gods and brought grief even to the foremost of Daityas, and am rich in manliness, not capable of subduing the two princes, insignificant mortals that they are? अतीन्द्रकल्पस्य दुरासदस्य महोजसः तद्वचनं निशम्य ततो महार्तं वचनं बभाषे विभीषणः शस्त्रभृतां वरिष्ठः। इंद्र तुल्य तेजस्वी महापराक्रमी दुर्जय वीर इंद्रजीत की यह बात सुनकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ विभीषण ने ये महान अर्थ से युक्त वचन कहे। Hearing the aforesaid braggadocio of Indrajit, a rival of Indra, who was dangerous to approach in combat and was endowed with extraordinary energy, Vibhishana, the foremost of armed soldiers, forthwith made the following reply, which was full of great significance. न तात मन्त्रे तव निश्चयो अस्ति बालः त्वम् अद्यापि अविपक्वबुद्धिः तस्मात् त्वया अपि आत्मविनाशनाय वचोः अर्थहीनं बहु विप्रलप्तम्। तात अभी तुम बालक हो, तुम्हारी बुद्धि कच्ची है, तुम्हारे मन में कर्तव्य और अकर्तव्य का यथार्थ निश्चय नहीं हुआ है, इसलिए तुम भी अपने ही विनाश के लिए बहुत सी निरर्थक बातें बक रहे गए हो। Being a mere boy whose intellect is not yet ripe, my child, you are not able to decide what should be done and what should not be done. Therefore, much incoherent talk has been poured forth by you, leading to your own destruction. पुत्रप्रवादेन तु रावणस्य त्वम् इन्द्रजित् मित्र मुखोऽसि शत्रुः यस्येदृशं राघवतो विनाशं निशम्य मोहाद् अनुमन्यसे त्वम्। इंद्रजीत, तुम रावण के पुत्र कहलाकर भी ऊपर से ही उसके मित्र हो, भीतर से तो तुम पिता के शत्रु ही जान पड़ते हो। यही कारण है कि तुम श्री रघुनाथ जी के द्वारा राक्षस राज के विनाश की बातें सुनकर भी मोहवश उन्हीं की हाँ में हाँ मिला रहे हो। Though passing by the name of a son, O Indrajit, you are an enemy to Ravana under the cloak of being a friend, in that even on hearing from me of his impending destruction at the hands of Rama, you are saying ditto to him through infatuation. त्वमेव वद्यश्च सुदुर्मतिश्च स चापि वद्यो व इहानयत् त्वाम् बालं दृढं साहसिकं च यो अद्य प्रावेशयत् मंत्रकृतां समीपम्। तुम्हारी बुद्धि बहुत ही खोटी है, तुम स्वयं तो मार डालने के योग्य हो ही, जो तुम्हें यहाँ बुला लाया है वह भी वध के ही योग्य है, जिसने आज तुम जैसे अत्यंत दुस्साहसी बालक को इन सलाहकारों के समीप आने दिया है, वह प्राण दंड का ही अपराधी है। You are certainly deserving of death and grossly evil-minded too. Nay, he too is deserving of death who brought you here, who ushered you, an utterly reckless boy, into the presence of counselors today.
मूढः अप्रगल्भो अविनयो उपपन्नः तीक्ष्णस्वभावो अल्पमतिः दुरात्मा मूर्खः त्वम् अत्यन्त सुदुर्मतिश्च त्वम् इन्द्रजित् बालतया ब्रवीषि। इंद्रजीत, तुम अविवेकी हो, तुम्हारी बुद्धि परिपक्व नहीं है, विनय तो तुम्हें छू तक नहीं गई है, तुम्हारा स्वभाव बड़ा तीखा और बुद्धि बहुत थोड़ी है, तुम अत्यंत दुर्बुद्धि, दुरात्मा और मूर्ख हो, इसलिए बालक को किसी ही बेसिर पैर की बातें करते हो। You are indiscriminate, dull-witted, uncultured, violent by nature, of poor intelligence, wicked, ignorant, and extremely evil-minded, and talk like a child, O Indrajit. को ब्रह्मदण्ड प्रतिम प्रकाशान् अर्चिष्मतः कालनिकाशरूपान् सहेत बाणान् यमदण्डकल्पान् समक्षमुक्तान् युधि राघवेन। भगवान श्री राम के द्वारा युद्ध के मुहाने पर शत्रुओं के समक्ष छोड़े गए तेजस्वी बाण साक्षात ब्रह्म दंड के समान प्रकाशित होते हैं, काल के समान जान पड़ते हैं और यम दंड के समान भयंकर होते हैं, भला उन्हें कौन सह सकता है। Who can withstand the flaming arrows discharged by Rama in combat right in front of the enemy who resembles the rod of Brahma, the creator, in glory, that present a look similar to that of death and are equal to the rod of Yama, the god of retribution. धनानि रत्नानि सुभूषणानि वासांसि दिव्यानि मणिंश्च चित्रान् सीतां च रामाय निवेद्य देवीं वसेम राजन् इह वीतशोकाः। अतः राजन, हम लोग धन रत्न, सुंदर आभूषण, दिव्य वस्त्र, विचित्र मणि और देवी सीता की श्री राम की सेवा में समर्पित करके ही शोक रहित होकर इस नगर में निवास कर सकते हैं। Offering riches, precious stones, excellent jewels, celestial garments, and various gems, as well as the godlike Sita to Rama, let us live here free from grief, O king. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 15 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड के में 15वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 15 in the Yuddha Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Ram Ram Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane Om Apadam Apartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham। धन्यवाद। धन्यवाद।